नाना, 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 ये सब हो क्या रहा है? ये क्या चल रहा है अपने घर में? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बाबा ने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि ये सब अगर किसी को पता है ना, तो वो आप हैं। नाना, नाना, बताइए ना, आखिर इस वंशावली का रहस्य क्या है? क्या उस आदमी को सामने जिंदा गाड़ा था? इस घर को उस आदमी का श्राप है क्या? ये श्राप कभी दूर भी होगा या नहीं? नाना, नाना बताइए ना, नाना, नाना बोलिए ना। नाना, मुझे ना आजकल तलघर से आवाजें आती हैं। किसकी आवाजें हैं पता नहीं, लेकिन आती जरूर है। ऐसा लगता है कि वो घर के हर एक सदस्य को बुला रहे हैं, ले जाएंगे उन्हें। नाना, अपने तलघर में जो कंकाल मिले हैं ना, कहीं उनकी ही आवाजें तो नहीं है ना? कहीं वो मुर्दे ही तो सबको पुकार नहीं रहे होंगे ना? ये क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है नाना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन सब बातों का जवाब ना सिर्फ आपके पास है नाना। नाना, आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना नाना, प्लीज प्लीज। और हमें बताइए ना, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ओ नाना, नाना, ये इस घर में क्या हो रहा है नाना? नाना, भाभी, पानी रखा है। दवाइयाँ दे दी ना? हाँ, नीलिमा भाभी ने दे दी। अच्छा, सुनो ना, मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? अगर आई को होश आया और वो फिर से बड़बड़ाने लगी तो? उसमें क्या डरना है? घर में इतने सारे लोग हैं और अभी तो वो सोई हुई है ना, तो आप भी जाकर सो जाइए। हाँ, पर बीच बीच में आकर देख लेना, ठीक है? चलिए। अजी, कहाँ हैं आप? अजी, कहाँ कहाँ है आप? अजी,
अजी, अजी कहाँ है? कहाँ है आप? छाया ताई के। ए बावले, चुप बैठ। क्या पूछ रहा हूं मैं? तुम्हें छाया से शादी करनी है? हाँ, मुझे छाया से शादी करनी है। छोड़िए मुझे। अजय, क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए तुम? क्यों गए? तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। मेरे लिए तुमने मार भी खाई। सबके सामने खड़े होकर कहा कि मैं छाया से शादी करूंगा। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मेरा जीवन खत्म हो गया था। तुम्हारे साथ नई शुरुआत करनी थी। हमारी शादी होने वाली थी। मैं भी बाकी औरतों की तरह सुहागिन बनती। सारी इच्छाएं पूरी होती। तुम्हारा सहारा मिलता। मेरे सारे सपने टूट गए। तुमने मुझसे वादा किया था अजय, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। पर तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया अजय। तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसे क्यों चले गए तुम अकेले अजय? जाना ही था तो मुझे साथ में लेकर जाते। अब मैं अकेले क्या करूं अजय? मैं अकेले क्या करूं? तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं? कर्मों के फल भुगतने ही पड़ते हैं। मेरी आई को इस घर के लोगों ने पेड़ी पर कदम तक नहीं रखने दिया। उसकी जान ले ली। इसी पेड़ पर लटकी थी मेरी आई। किसकी वजह से? इस घर के लोगों की वजह से। पर इस घर के लोगों ने मेरी आई के गहने भी नहीं रहने दिए उसके बदन पे। वो तक उतार लिए थे। कहाँ जा रही हो? ये सब मेरे साथ बोलने की और अभी मेरे साथ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तू भी तो इसी घर की है ना? और तेरे बाप ने भी कोई कम मुर्दे नहीं गाड़े हैं। सुषमा, तेरे बाप ने भी मुझे रोकने की कोशिश की थी, तब भी मैं बोलने से नहीं रुकी थी। तो तुझे क्या लगा अभी रुकूंगी? मेरी आई को सब भूल चुके हैं। सबके सब उन गहनों के पीछे पड़े हैं। पर मैं मेरे हिस्से के गहने लेकर ही रहूंगी। मेरे आई के गहने हैं वो ऐसे छोड़ेगी नहीं किसी को। मेरी आई मुझे दिखती है, मुझसे बात करती है। वो अब एक एक का बदला लेगी। इस घर में कभी खुशियां नहीं आने देगी वो। अभी तक जितने मुर्दे गाड़े हैं वो सब छाती पे बैठेंगे। सबके पाप अब बाहर निकलेंगे। सुषमा, किसने क्या किया है ये ढूंढना विश्वास भैया का काम है। और उसने कहा है कि वो कातिल को ढूंढ निकालेगा। अब बस ये देखना है कि
वो कैसे ढूंढता है और किसे पकड़ता है। ऐसे क्यों बैठे हो? आप विश्वासराव भाऊ से डर गए क्या? हाँ, पूर्वाताई, इन्हें गांव जाना है ना? पांडु, चुप रहो ना। नाथा काका, इस सब में मेरे बाबा का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। दत्ता, ए दत्ता, दत्ता, अरे क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? ए दत्ता, अरे तू रो क्यों रहा है? अरे कभी ना रोने वाला मेरा भाई आंखों में आंसू लेकर बैठा है। शांत हो जा, क्या हुआ तुझे? बोल, शांत हो जा दत्ता। मैंने कुछ नहीं किया है, बचाओ मुझे। अरे दत्ता, अरे तूने कुछ नहीं किया है ना, तो डर क्यों रहा है फिर? तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। वो विश्वास रहो। देख, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका तो काम है तहकीकात करना। उसने सारे घर वालों से पूछताछ की है ना, और मुझे यकीन है कि तूने कुछ नहीं किया है। जिसने किया है ना, उसे डरना चाहिए। हाँ दत्ता, अरे तू रो मत ऐसे, शांत हो जा, तू शांत हो जा। अरे पहले ही अपनी आई बीमार है ना। हाँ, अरे अब तू ही ऐसे रोने लग जाएगा तो कैसे चलेगा? बता ना। अब जाकर तो उसे होश आया है, और अगर उसे पता चला कि तू इस तरह से रो रहा था तो उसे कितनी तकलीफ होगी रे। ए दत्ता, हाँ हाँ। माधवा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वो विश्वासराव मुझे ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। दत्ता, विश्वासराव भाऊ आ गए। पुलिस आ गए। तू सुन, पहले मेरी मदद कर। आपको गांव जाना है मैं ना? तुझे कुछ बताता हूँ, आना तू मेरे मैं साथ। बताता चला, हूँ ना। आ जल्दी आ। डॉक्टर, विश्वास, दत्ताराम नाइक कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? उनको ले जाना है पूछताछ के लिए। देखो विश्वास, मेरी एक रिक्वेस्ट है, भैया की पूछताछ तुम यहीं करो। ऐसा क्यों? देखो, मैं तुम्हारे काम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा, प्लीज ये रिक्वेस्ट मान लो। ठीक है, पूछताछ यहाँ किया, चौकी में किया, पर आज मैं उनसे गुनाह कबूल करवा के रहूंगा, ये पक्का है। सारे सबूत हैं हमारे पास। ठीक है, आप लोग माधव भैया के कमरे में बैठो, मैं उन्हें बताता हूँ। दत्ता, पहले तेरे मन में जो डर है ना, उसे निकाल फेंक, और अब ये रोना बंद कर। तुझे ना, देख, इन दोनों की तरफ देख जरा। अरे तू पूर्वा का चेहरा देख जरा। दत्ता, तुझे ऐसे रोते हुए देखकर उसे कैसा लग रहा होगा? सुनो, आप क्यों खुद को ऐसे तकलीफ दे रहे हो? देख, कम से कम इन दोनों के लिए खुद को संभाल, और
तुझे ऐसे रोते हुए देखकर गणेश पर क्या गुजरेगी अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो? देख, हम सब हमेशा तेरे साथ हैं, पर अभी इन हालातों में ना तुझे डट कर खड़े रहना है। हौसला रख, कुछ नहीं होगा। देख, अभिराम आया है। अभिराम, अब तू ही समझा रहे इसे। इसे ऐसा लग रहा है कि विश्वास राव को बस इसी पर शक है। अभिराम भैया, अपने दोस्त से पूछिए ना, क्यों इनके पीछे पड़ा है? अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? विश्वास आया है बाहर। क्या? भैया से पूछताछ करनी है उसे। क्या क्या चल रहा है ये? हमेशा इनसे ही पूछताछ क्यों? इनके पीछे क्यों पड़े हैं? अभिराम भैया, क्या चल रहा है ये? भाभी, मैंने उससे बात की है। वैसे तो पूछताछ पुलिस स्टेशन में होने वाली थी, पर मैंने उससे बात की है, इसलिए वो यहीं पूछताछ करेगा। पर मैंने क्या किया है? मुझसे क्यों पूछताछ? भैया, ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत। आपको जो सवाल पूछे जा रहे हैं बस उनके जवाब दो, और अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो आपको कुछ भी नहीं होगा, इसका विश्वास मैं दिलाता हूँ। कैसे विश्वास दिलाएंगे आप? आज तक हमेशा इन पर शक किया गया, तब क्या किसी ने साथ दिया? किसी ने नहीं। नहीं नहीं, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। भाभी, ऐसा नहीं चलेगा, जरा समझिए आप। भैया अगर नहीं गए ना तो और परेशानियां बढ़ेंगी। वो आएंगे और भैया को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। चलेगा क्या? सरिता, पूछताछ यही होने दो, और फिर हम सब है ना यहाँ पर। दत्ता को कुछ नहीं होगा। हाँ? विश्वास रुका है माधव भैया के कमरे में। आइए दत्ताराम नाइक, आइए। बैठिए। देवकी, दरवाजा बंद करो। दत्ताराम नाइक, इस घर के लिए आपने बहुत किया है। एक भाई पढ़ाई के लिए तालुका में और दूसरा शहर में। सारी जिम्मेदारी आप पर ही आ गई। खेत संभालो, घर संभालो। आप पर बहुत अन्याय हुआ है, इसलिए हमेशा दिमाग में गुस्सा, चिड़चिड़। इस बीच आपके पिताजी अन्ना नाइक गुजर गए, इसलिए उनके नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम होनी चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है ना? नहीं। तो फिर अभिराम की शादी का आप विरोध क्यों कर रहे थे?
उसने घर में कदम रखा और बाबा चल बसे। उसका घर में आना अपशकुन लगा इसलिए। और अभिराम सुन नहीं रहा था तो अपनी तरफ से रोकने की आपने पूरी कोशिश की। क्या किया मैंने? रघु काका की मदद ली। आपके कहने पर ही रघु काका ने नार्वेकर के घर में जाकर बताया कि उनकी बेटी को इस घर में मत भेजना, बराबर ना? देविका का इस घर में आना शुभ नहीं है, ये एक ही कारण था या कुछ और भी है? इसका जवाब आप देंगे या मैं बताऊं? यही कारण था। और क्या कारण हो सकता है? सिर्फ इतना ही कारण नहीं था। अभिराम के लिए रिश्ता अन्ना लेकर आए थे, नार्वेकर का। नार्वेकर ग्राम सेवक हैं, है कि नहीं? उनको पूरे इलाके की जानकारी होगी, किसकी कितनी जमीन है, कितनी एकड़ जमीन है, किसके नाम पर है। और ऐसे आदमी से रिश्ता जुड़ गया तो इससे सबसे ज्यादा खतरा होता आपको, क्योंकि अन्ना की एक जमीन आपने खुद के नाम पर कर ही ली थी। अभिराम की शादी के लिए माधव नाइक फैमिली के साथ गांव आए, जो आप नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्हें वापस भेजने के लिए भी आपने कोशिश की। घर पर किसी के जरिए पत्थरों की बारिश करवाई। बारिश, पत्थर की बारिश हो रही है। और फिर भी नीलिमा नाइक इस बात को मानती नहीं है। यह बात जब आपके ध्यान में आई तब आपने फिर से रघु काका की मदद ली, है ना? पत्ते पर माधव का नाम लिखकर उस पर जादू टोना किया गया। उसमें आपको सफलता मिलेगी ऐसा लग रहा था, पर नहीं मिली। प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी सबके सामने ही हुई, सबकी हाजिरी में। तब भी आपको लगा कि सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी, पर अन्ना ने सबके नाम पर प्रॉपर्टी कर दी। उस सुषमा के नाम पर भी प्रॉपर्टी हो गई। नेने वकील के नाम पर जो जमीन थी वो रास्ते से लगी हुई जमीन थी। वो जमीन मिलनी चाहिए, इसलिए झगड़ा शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ। और फिर भी वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तब आपने क्या किया? दत्ताराम नाइक, आपने क्या किया? क्या किया? बोलना। मैं बताता हूं ना तावड़े, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ किया ना कि इन्हें याद नहीं है कि क्या किया है। इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ वो फाइल खुद के पास निकाली और सारे कागज फाड़ डाले। आंगन में कागजों की बारिश की। कागज की बारिश हुई है, बारिश हुई है कागज की। जो डर आपने घर के लोगों को दिखाने की कोशिश की, वही डर आपने नेने वकील को भी दिखाया। ये सब हो रहा था तब माधव और नीलिमा ने नेने वकील के साथ मीटिंग फिक्स की, और वो आपने फिक्स करवाई रघु काका की मदद लेकर, क्योंकि आपका वही प्लान था। सिर्फ उसे आंखों के सामने होते हुए देखना था। अन्ना के जाने के बाद नेने वकील आपकी बात मानेंगे, आपको ऐसा लग रहा था, पर हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। और अपेक्षा भंग होने का दर्द क्या होता है, ये आपको क्या बताना। इसीलिए आपने उनका कांटा निकालने की कोशिश की, नेने वकील को मार डाला। पहली बार कोशिश नाकाम रही। मैंने नहीं मारा है वकील काका को। हाँ, पर उन्हें उस जमीन के बारे में पता था ना, जो आपने खुद के नाम पर करवाई थी, है कि नहीं? अरे हाँ, उस जमीन के पेपर्स कहाँ हैं? कहाँ है पेपर्स? मुझे नहीं पता। मुझे पता है ना।
वही तो ढूंढना मेरा काम है, क्यों नेवकी? जो ऑन पेपर प्रॉपर्टी दिख रही है उसके अलावा इस जमीन के पेपर्स हाथ लगे तो? वो हाथ ना लगे इसलिए उस मंदिर वाली जमीन के पेपर्स आपने चुराए। कहाँ है वो पेपर्स? अरे बोलना, कहाँ है वो पेपर? नहीं, इन्हें याद नहीं आने वाला। तावड़े, जाओ इनके कमरे की अच्छे से तलाशी लो, निकालो ढूंढ के फाइल। जाओ। यस सर। इस कमरे की तलाशी लेनी है। तलाशी? लेकिन क्यों? देखो, हमें हमारा काम करने दो। हे भगवान, कुछ करो। सर, यही है उस जमीन के पेपर्स। क्या कीमत होगी जगह की? क्या पूछ रहा हूं मैं? 1 करोड़ 40 लाख। 2 एकड़ जमीन है, और क्या चाहिए इंसान को? पर फिर भी लालच खत्म नहीं होती। हमेशा खुद पर अन्याय हो रहा है, ऐसा जताते आए हैं। क्यों इंसान की भूख मिटती नहीं, समझ में नहीं आता तावड़े। और फिर वो सब पाने के लिए फिर से गुनाह करो। दत्ताराम नाइक, अन्ना ने, आपके बाप ने जो कुछ खून किए हैं ना, उसकी पूरी जानकारी है आपको। और आपको लगा आप भी सारे खून पचा लेंगे, इसलिए अजय को मारा ना? मैं क्यों? हाँ, क्योंकि आप जानते थे वो मेरा आदमी था, पुलिस का आदमी था। मुझे नहीं पता था। सच में? हाँ, झूठ है, झूठ है। आपको सब पता था कि अजय पुलिस का आदमी है, और अगर उसने आपकी इस जमीन का राज सबके सामने लाया तो आपका नुकसान होता। बोलिए, आपको पता था ना कि अजय पुलिस का आदमी था? मुझे पता था। हाँ, क्योंकि जिस दिन अजय का खून हुआ उस रात आप घर पर नहीं थे। अजीब है, आजकल किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। तावड़े, इन्होंने मारा है अजय को, गिरफ्तार कर लो। यस सर। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अंदर मत डालो। मैंने सच में कुछ नहीं किया। हाँ, तो मुझे बताइए ना, बताइए किसने मारा अजय को? दत्ता, अजय मेरा आदमी था, और जब उसको आपके बारे में, आपकी जमीन के बारे में पता चला, तब आपने अजय को मारने का तय किया। आपकी बहन की उसके साथ शादी तय हुई, फिर भी आपने उसको खत्म किया। घर के सारे लोग खुशियां मना रहे थे, क्योंकि आपकी बहन की जिंदगी संवरने वाली थी, पर आपने ये होने नहीं दिया। रात को घर से बाहर निकलकर आपने अजय को फांसी पर लटकाया। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया है। मैंने नहीं मारा अजय को। तो फिर किस?
क्या है ये? क्या है ये? चप्पल। हाँ, चप्पल। किसकी चप्पल है? आपकी चप्पल है ना? हाँ? है कि नहीं? तो फिर ये अजय की डेड बॉडी के पास कैसे मिली? मुझे सच में नहीं पता। मैं नहीं था वहां। सर, इसको हथकड़ियां पहनाकर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। अजय को कैसे मारा, पेड़ पर कैसे लटकाया, सब बताएगा। मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। और इन्हें कितनी देर ऊपर रोक कर रखेंगे? कितनी पूछताछ करेंगे इनसे? ऐसा इन्होंने क्या किया है? भाभी, शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? आप तो यही बोलेंगे ना? आपसे पूछताछ थोड़ी हो रही है। देखो, इससे पहले सबसे पूछताछ हुई है। अभी राम पर भी उसने शक किया था, उसका दोस्त होने के बावजूद। माधव से भी पूछताछ हुई। इतना ही नहीं, मुझसे भी पूछताछ की गई। हम उन्हें नहीं रोक सकते। कल बेड़ियां पहनाकर जब जेल ले जाएंगे ना इन्हें, तब भी आप लोग सिर्फ देखते ही रहेंगे। अरे दत्ता ने जब कुछ किया ही नहीं है ना, तो क्यों सजा होगी उसे? क्यों लेकर जाएंगे उसे? अभी ऊपर ले गए ना? अरे कल रात से इन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, बस बैठे हुए थे। मुझे पता है कि उन पर क्या बीत रही होगी अभी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को इन सब से बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। मेरे बच्चों के बारे में जरा सोचिए। सरिता, शांत हो जाओ। देखो, दत्ता भैया बहुत गुस्सेल हैं, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। किसी की जान नहीं लेंगे, यह हम सब जानते हैं। और अगर फिर भी उन्हें कुछ हुआ ना, तो हम कुछ भी करके उन्हें छुड़वाएंगे। शहर का सबसे बड़ा वकील हायर करेंगे उनके लिए। क्या जी? क्या हुआ? यमुना, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का? हुआ क्या, बताइए तो। वो विश्वास राव आया है ना, फिर से पूछताछ करने के लिए। क्या? हाँ, और वो दत्ता भैया से भी पूछताछ कर रहा है। अरे पर आप क्यों डर रहे हैं? उन्हें दत्ता भैया पर शक है ना? हाँ। तो उनसे ही पूछताछ करेंगे। अरे लेकिन दत्ता भैया ने अगर कहीं मेरा नाम लिया तो? ऐसे कैसे ले लेंगे? उन्होंने क्या कम पाप किए हैं? अरे यमुना, आदमी खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हम क्या चुप बैठने वाले हैं? लेने दो आपका नाम, मैं भी देखती हूँ। मेरा मुंह बंद नहीं रहने वाला। सब बता दूंगी, सब कुछ। सुशल्या की थाली में जहर मिलाने के लिए किसने कहा था, वो भी बता दूंगी। अच्छा देख, अभी तू कुछ मत बोलना, पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, पर आप ऐसे मुंह लटका कर मत रहिए। देखिए, कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी होगा तो मैं हूँ ना। हाँ, मैं हूँ ना। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ, इतनी क्या पूछताछ चल रही है इनकी। आई, रुक जाओ। अरे ये सब लोग ना हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहेंगे, हमें ही कुछ करना होगा। मैं जाकर देखती हूँ ऊपर। मिल लीजिए। एक बार अंदर डाल देंगे तो मिल नहीं पाएंगे।
मतलब ऐसा क्या किया है भैया ने? पूछिए ना उन्हें। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अपने जब इतना भरोसा रखते हैं तभी गुनाह किया जा सकता है। वो जमीन जब इन्होंने खुद के नाम की थी तब बताया था क्या आपको? बाद में पता चला ना। देखिए, मैंने गुनाह कबूल करवाने की कोशिश की पर वो कुछ बोल नहीं रहे। अजय के पास सबूत थे, वो अजय के साथ खत्म हो गए, इसलिए मुझे ये सब। और जब मेरे हाथ सबूत लगेंगे ना तब दत्ताराम नाइक पुलिस स्टेशन में मिलेंगे आपको। उन्हें कहिए कबूल करने। आप बाजू हटिए, मुझे बात करनी है उनसे। हटिए। आई, अरे आई। सुनो, क्या हुआ? अरे रो क्यों रहे हैं आप? बाबा, क्या कहा विश्वास भैया ने? बताइए ना। अरे क्या हुआ है, हमें बताइए ना। आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो हम कैसे समझेंगे? हाँ, मेरा मन घबरा रहा है, कुछ तो बोलो ना। बाबा, आपके साथ कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, हम आपके साथ हैं बाबा। आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। अरे बोलिए ना, आपको अकेले क्यों लेकर आए वो यहाँ? आप हम लोगों से कुछ छुपा कर तो नहीं रख रहे हैं ना? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। बाबा, जो कुछ भी हुआ है हमें बताइए ना। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया है, पर आपने कुछ बताया नहीं तो हम रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे बाबा। आप अगर ऐसे ही चुप बैठे रहे तो उसके अलग अलग मतलब निकाले जाएंगे बाबा, और पुलिस वाले ये समझ बैठेंगे कि आप ही ने सब कुछ किया है। आई की तरफ देखिए, क्या हालत बना रखी है उन्होंने। कम से कम उनके लिए तो बोलिए। देखो, मैं आपको अभी बता देती हूँ। हाँ, अगर आपने कुछ नहीं बताया ना तो मैं सब खाना पीना सब छोड़ दूंगी, पानी का एक घूंट तक नहीं लूंगी मैं। बुलाओ उसे। इधर आ रे। नेवकी जाके ले आओ इसे। अरे जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आता क्या तेरे को? हाँ, चल। आता हूँ साहब। चल। साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? मुझे भी तुमसे बात करनी है। चलो पहले तुम बोलो। साहब, मुझे अपने गांव जाना है। कहाँ जाना है? गांव जाना है? इतने सालों में कितनी बार गए थे? बचपन में ही नाना मुझे बाड़े में लेकर आए थे। अरे वो मालूम है रे। हर साल में कितनी बार गांव जाते हो? ज्यादा बार तो नहीं गया, पर 4-5 बार गया हूँ। पिछले कुछ सालों में गए हो? नहीं गया। तो अब क्यों जाना है गांव? पता चलेगा तुम्हें क्यों अचानक गांव जाना है। वो तुम अन्ना के खास आदमी हो ना? हाँ।
अन्ना मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। हाँ, विश्वास तो होगा ही, क्योंकि उनके सारे कामों में तुमने साथ दिया है। फिर चाहे वो काम किसी को खत्म करने का क्यों ना हो। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया और क्या नहीं किया ये सब पता है मुझे, समझे? कल घर में जो कंकाल मिले हैं ना, वो अन्ना जिंदा थे तब के हैं। रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। मतलब उन सब का हिसाब रखने वाला एक ही इंसान यहाँ है मेरे पास, और वो है नाथा, तुम। नाथा, तुमने अन्ना के लिए बहुत कुछ किया। उनके हर एक काम में उनका साथ दिया, उनका गुनाह छुपाया। उन्होंने जो कहा तुमने किया। बताओ ना, क्यों किया? अब साहब, मैं ठहरा नौकर आदमी, जो कहेंगे करना पड़ेगा ना। पर उससे भी जरूरी बात, इसके बदले में तुम्हारी कोई मांग तो होगी। अपेक्षा कैसी? अरे, हर इंसान को लालच होती है, पैसों की, प्रॉपर्टी की। हम जो कुछ भी करते हैं उसके बदले हमें कुछ चाहिए होता है, इसलिए तो करते हैं, है कि नहीं? और वहीं तो तावड़े अन्ना से गलती हुई। अन्ना ने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया और उनके इस खास इंसान के लिए कुछ नहीं रखा। काका, आप कुछ कहिए ना बाबा को, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ए दत्ता, अरे क्या हुआ, कुछ बताएगा क्या? माधव, मुझे बचा लेना ये सब से। अरे मेरी ही गलती है। क्या बोल रहे हैं आप ये? हाँ, सच है, मेरी ही गलती थी। कुछ हुआ कि मैं गुस्सा करने लगता, फिर जो मुंह में आता है मैं बोल देता हूँ। बीवी बच्चे किसी का भी नहीं सोचा, मेरे लालच ने मुझे धोखा दे दिया। मतलब भैया, आपने? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा है वकील काका को, अजय को। मैं उन पे गुस्सा करता था, लेकिन मैंने नहीं मारा है उनको। और अजय का क्या? विश्वासराव को पता चला कि अजय पुलिस था, वो मुझे पहले से पता था।